अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कंचनपुर नेपाल में माइती नेपाल के तत्वाधान में दोनों देशों के अधिकारियों एवं नेपाल के सांसदों की मौजूदगी में क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप आयोजन किया गया। होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में भारत नेपाल के अधिकारियों ने शिरकत की और आयोजित वर्कशॉप में आए अतिथियों ने बताया कि मानव तस्करी बॉर्डर से कई रूप में की जा रही है। उत्तराखंड में 1850 किलोमीटर की खुली सीमा होने के कारण मानव तस्करी में इजाफा हुआ है, जिसकी रोकथाम हेतु दोनों ही देशों के अधिकारीगण तीव्रता से कार्य कर इस पर रोक लगाए। क्रॉस बॉर्डर को सब रखने के हमारा उद्देश्य एक ये है कि हम नेपाल इंडिया जो 1850 किलोमीटर खुला सीमाना है, इस सीमाना से एवरी डे सयों की संख्या में लड़कियों को, पुरुषों को यहाँ से लला कर फसला कर इंडिया में काम के बहाने लेके जाते हैं। अब इंडिया तक ही नहीं, इंडिया को एक ट्रांजिट बना के इंडिया से वहाँ दुबई, कतार लेके जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे इस जगह से कैसे रोक सकेंगे? दोनों देशों के अधिकारियों से बैठ के एक उपाय निकालेंगे कि ये ट्रैफिकिंग का, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग का कैसे न्यूनीकरण किया जाए। हमारे यहाँ पुलिस भी है, कस्टम्स है, इमिग्रेशन है, लेकिन खुला गांव जो है वो गांव में हम गांव के लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, गांव के लोगों के साथ कैसे काम किया जाए, गांव को लोगों को पुलिस ही कैसे बना जाए, वो सोसाइटी सिविल पुलिस कैसे बन सकते हैं, ताकि गांव से जाने वाले लोगों को, जैसे कि वहाँ से ट्रैफिकिंग होने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। ये एक एक्शन प्लान बना के हम अपने नेपाल की साइड में और इंडिया के साइड में लागू करना चाहते हैं। तो ये ट्रैफिकिंग जो है सालाना 200,000 से ज़्यादा नेपाली ट्रैफिक है। तो ये बल्कि नेपाली सिर्फ नहीं, अब तो इंडिया से नेपाल में भी ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो दोनों देशों में बीच में जो समस्या है उसको हल करने के लिए, कुछ उपाय निकालने के लिए ये रेगुलर हम सालाना एक बैठक करते हैं। तो जो अभी आपने देखा कि SDM साहब आए हैं, हमारे सोशल मीडिया में भी ये सब कुछ चल रहा है आजकल नेटवर्क के चलते, तो इसको भी, इस पर भी रोक लगाया जाएगा। वही तो ये नेटवर्किंग के माध्यम से, नेटवर्किंग के बहाने बहुत सारे नेपाली लड़कियों को लेके काम पे लगाया है, उनका पास से पैसा भी इन्वेस्ट करवाया है, तो उनका पैसा भी घूम रहा है और उसको वहाँ एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है। वो वहाँ से निकल के घर आना नहीं सकती है। तो उसको कैसे हम नियमित किया जाए, इंडिया में कैसे नियमित कर सकते हैं, वहाँ के रेगुलेशन क्या है, वहाँ के कानून क्या बोलती है, ये सारी चीज़ जो है वो इसको कम करने में हम ये काम कर रहे हैं। और दूसरा बात जो हमने हमारा प्रेजेंटेशन में भी कहा है, जब नेपाली लड़की वहाँ उसको बेच दिया जाता है तो उसको एक आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड फंसा दिया जाता है, उसको दिलाया जाता है। तो उसमें उसका सारा उम्र बढ़ा जाता है, नाम अलग से नाम दिया जाता है। तो वो नकली जो ID जो बनता है वहाँ, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो जिसका ऊपर एक ID बना के दिया जाता है, वो जो फर्जरी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं उसको कार्रवाई क्यों नहीं जाओ, उसको कार्रवाई करने की मांग भी हमने किया है। देखेंगे कैसे ये दोनों देश की सरकारी पदाधिकारी बैठ के क्या उपाय निकलेंगे। हम आगामी दिनों में इसको लागू कर देंगे। उद्देश्य ट्रैफिकिंग को लेकर मैती द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है नेपाल में, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए हो जाती है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और इससे घृणित कोई क्राइम नहीं इस वक्त जो ह्यूमन सोसाइटी एक्सपीरियंस कर रही है। और ये इशू ऐसा है कि बिना डायलॉग के, बिना कोऑर्डिनेशन के दोनों देशों के बीच में हम इस समस्या से बाहर नहीं पा सकते। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज और भविष्य में होते रहें, इसी तरह का अनुमान है। और बिना डायलॉग के, बिना कोऑर्डिनेशन के समस्या संभव नहीं होगा। तो सर, इंडिया में भी बैठकें जैसे नहीं हो पाती, तो इसका भी आयोजन किया जाएगा। इंडिया में हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DM साहब की अध्यक्षता में एक सेल तो गठित है और उसकी बैठक भी होती है। बट ऑब्वियसली जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर इशू ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये बैठकें सिर्फ सालाना रूप में ना होकर हर छमाही में, हर तिमाही में, तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। और अभी हाल में जो हमारे DM साहब और CM साहब से वार्ता हुई
जिसमें संभवतः ये जो इंडो नेपाल डिस्ट्रिक्ट मीट है, इसमें एजेंडा में क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग को प्रमुखता से रख के डिस्कस करा जाएगा। मानव तस्करी को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया है वार्षिक, इसमें आपने भी प्रतिभाग किया है महिला आयोग की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, मैंने तो हमेशा ही ये कहा है कि मानव तस्करी एक कोई छोटा सा क्राइम नहीं है, ये हर स्तर पे हर देश में हो रहा है। तो जब तक हम लोग सब मिल करके छोटे छोटे गाँव तक भी जब तक ये हमारी इसको रोकने के लिए हमारी जड़ें ना होंगी, क्योंकि मानव तस्करों की जड़ें तो गांव-गांव तक पहुंची है, लेकिन हम लोग जो है उसको बॉर्डर पे या ऑफिसों तक ही उसको सीमित रखते हैं। हम लोगों की जो कमेटी भी बनी हुई है वो हम लोग सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित है। जब तक हम इसको उतार के गाँव-गाँव तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक ये संभव नहीं है, और इसको एक छोटे हल्के रूप में नहीं लेना है। जैसे हमारी पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था, सती प्रथा अगर वगैरह खत्म हुई थी, उसी प्रकार एक जन आंदोलन के रूप में हमको इसको लेना होगा, तभी ये मानव तस्करी जिसको लेकर नेपाल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बैठक का आयोजन किया गया। बॉर्डर क्रॉस वर्कशॉप के नाम से एक बैठक का आयोजन किया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर दोनों ही देशों के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर शिरकत की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भीमदत्त नगर पालिका महेंद्र नगर नेपाल में, जहाँ हर वर्ष एक बैठक का आयोजन किया जाता है और दोनों ही देशों के लोग इसमें शिरकत करके अपने अपने तरीके से वक्तव्य निकालकर क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए इसकी बात कहते हैं। मानव तस्करी कोई एक मानव तस्करी के जो क्राइम है इसमें आता है बाल श्रम, अनैतिक देह व्यापार और भिक्षावृत्ति, यौन शोषण, दास प्रथा और अंग की तस्करी। सबसे बड़ा क्राइम भारत नेपाल नेपाल के बॉर्डर से किया जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए दोनों ही देश के अधिकारी इस पर काम करते हैं। बनबसा के नेपाल बॉर्डर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेल भारत सरकार द्वारा स्थापित है 2010 से, लगातार कार्य प्रगति पर है और इसको लेकर इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। महिला आयोग की एक महिला उत्तराखंड से जो पहुंची है शिरकत करने, उन्होंने बताया कि इस पर अभी और भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरी तरीके से सीमाएं खुली हुई हैं, तो उन खुली सीमाओं से भी मानव तस्करी की जाती है, जिसको रोक के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। इस बैठक में सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, जो नहीं पहुंचे, और खटीमा से सीओ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बनबसा के इंचार्ज और जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मानव तस्करी को रोकने के लिए और बेहतर कार्य करने की जरूरत है और लगातार दोनों ही देशों के अधिकारी इस पर काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि खुली सीमा से मानव तस्करी को रोकने के लिए ऐसी बैठकें का जो आयोजन हो रहा है, इन बैठकों से कितना फर्क पड़ता है और जब बैठक को और शॉर्ट किया जाए इसकी बात भी यहाँ की गई थी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, महेंद्र नगर, नेपाल। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।